फ्रेंड्स, मैं क्रिस डैनियल आप सभी को मेरा चैनल वे टू लाइव में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हो गया और एक नया टॉपिक के साथ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अगरबत्ती परफ्यूम को बूस्ट करेंगे। इतना दिन तक आपको इंग्रेडिएंट के बारे में बताया था, आज मैं आपको सिखाऊंगा परफ्यूम को कैसे बूस्ट करेंगे, कैसे इंग्रेडिएंट को डालना पड़ेगा। परफ्यूम का एक फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस फॉर्मेट में कहाँ पर आपका जो बूस्टर है वो बूस्टर काम करेगा, तो बूस्टर कौन सा चीज होना चाहिए, जो चीज होने से आपका परफ्यूम में बूस्टिंग का काम करेगा। यही वाला फॉर्मूला आपको पूरा मिल जाएगा मेरा ये प्रोग्राम के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करके ये प्रोग्राम को पूरा देखिए। आगे चलते हुए कोई भी कंफ्यूजन बूस्टिंग के ऊपर आपको नहीं रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहला स्टेप क्या है आपको पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। बूस्टर यूज करने से पहले फ्रेंड्स आपको इस चीज को जानना है। देखिए, एक ट्रायंगल जैसा शेप है और जो बूस्टर आप यूज करेंगे वो बूस्टर का जो फॉर्मूला है, बूस्टर जब अप्लाई करेंगे उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस ट्रायंगल के अंदर ही छुपा हुआ है। तो वो ही फॉर्मूला जानने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज को जानना चाहिए। तो ये पिरामिड क्यों है, ये ट्रायंगल जैसा शेप क्यों है, ये जो है ये परफ्यूम का स्ट्रक्चर बोला जाता है। परफ्यूम जब बनता है यही स्ट्रक्चर को फॉलो करके परफ्यूम बनाया जाता है, तब जाकर एक परफ्यूम बनता है। ये जो शेप देख रहे हैं आप, ट्रायंगल और पिरामिड जैसा शेप, इसको तो स्क्वायर शेप में भी बना जा सकता है, फिर भी इसको ट्रायंगल शेप में क्यों रखा गया है, क्यों नहीं स्क्वायर शेप में डाला गया है? क्योंकि परफ्यूम जो है वो बनाने के लिए जितना सारा इंग्रेडिएंट्स यूज होता है वो इंग्रेडिएंट्स का कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सा लेवल पे डाला जाएगा। सबसे पहले आपको जानना चाहिए, ये देखिए पहला वाला स्टेप क्या है, टॉप नोट्स। उसके बाद देखिए हार्ट नोट और मिडिल नोट, उसके नीचे जो है बेस नोट्स इसको कहते हैं। तो टॉप नोट वाला जो पोर्शन है वो इतना छोटा क्यों है? उसके बाद देखिए मिडिल नोट जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है टॉप नोट से, और बेस नोट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जो इंग्रेडिएंट इधर यूज होता है, टॉप नोट पे यूज होता है, वो इंग्रेडिएंट्स फास्ट वोलाटाइल है। फास्ट वोलाटाइल का मतलब क्या है? ये ज़्यादा लास्ट नहीं करता, बहुत जल्दी इसका खुशबू फेड हो जाता है। तो वो इंग्रेडिएंट्स इस टॉप लेवल पे यूज होता है। उसके बाद हार्ट लेवल, हार्ट लेवल में जितना सारा इंग्रेडिएंट्स मतलब फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम्स एसेंशियल ऑयल यूज होता है, वो इससे ज़्यादा लास्टिंग करता है। अगर ये 3 से 4 मिनट रहेगा तो इधर जितना सारा इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है वो 10 मिनट तक रहता है। तो इसलिए देखिए ये जो पोर्शन है इसका एक्सपेंशन टॉप नोट का जो एक्सपेंशन लेवल है उससे बड़ा है, मतलब इसका लास्टिंग कैपेसिटी टॉप नोट से ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए बेस नोट, ये जो बेस नोट है ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बेस नोट लास्ट तक पूरा रहता है और इसका जो लॉन्जिबिलिटी है काफ़ी देर तक रहता है। इसलिए आपका जो अगरबत्ती है जब जलता है तब अगरबत्ती का खुशबू कुछ देर तक, जहाँ पर जला है उधर कुछ देर तक रहता है अगरबत्ती का खुशबू। ये इस नोट के बजाय से, ये जो बेस नोट है ये बेस नोट के बजाय से ये चीज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आपने सब पिरामिड को देखा, ट्रायंगल को देखा। ये जो पिरामिड और ट्रायंगल आपने देखा है, इसलिए इसको बनाया गया है। जो इंग्रेडिएंट्स परफ्यूम बनाने के लिए यूज होता है, हर एक इंग्रेडिएंट्स का लॉन्जिबिलिटी मतलब स्टेइंग कैपेसिटी जिसको बोलता है, ज़्यादा देर तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ज़्यादा देर तक, उसी के हिसाब से ये ट्रायंगल शेप के अंदर पूरा परफ्यूम बनाने का फॉर्मेट को डाला गया है। तो यही चीज़ को आपको फॉलो करके परफ्यूम बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, आपको बूस्टर कहाँ पर डालना है, कौन सा स्ट्रक्चर पे, मतलब ये जो ट्रायंगल शेप आपको दिखाया, ये 3 स्टेप टॉप, हार्ट और बेस, ये 3 में से कहाँ पर बूस्टर डालना पड़ेगा और आपका जो बूस्टर है वो कौन सा नोट के अंदर आएगा और वो क्या चीज़ है, यही चीज़ के बारे में आपको जानना है फ्रेंड्स। उससे पहले आपको जानना है जितना सारा जो इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, क्यों टॉप नोट पे जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो ज़्यादा जल्दी फेड हो जाता है, ज़्यादा लास्ट नहीं करता। उसके बाद मिडिल नोट पे जो होता है
वो उससे ज़्यादा क्यों रहता है। उसके बाद बेस नोट पे जो होता है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है, वो इंग्रेडिएंट्स का नोट इतना देर तक क्यों रहता है, यही चीज़ आपको जानना है। क्योंकि देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप एक रजनीगंधा का फूल आप घर के अंदर रख दिया, ठीक है, तो आप बाहर से जब घर में घुसेंगे तब अचानक से आपको एक अच्छा खुशबू एहसास होगा। आपको वो खुशबू से पता चल जाएगा इस घर में रजनीगंधा का फ्लावर रखा है, ठीक है। उसी घर में आप एक गुलाब का फूल रख देंगे, रोज फ्लावर रख देंगे। कुछ देर बाद उस घर में घुसेंगे, आपको कुछ खुशबू एहसास नहीं होगा, क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है ना, इसका जो खुशबू होता है उतना इंटेंस नहीं होता है, उतना पावर नहीं है इसका खुशबू में। तो हर एक इंग्रेडिएंट का जो खुशबू होता है इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल वाला फॉर्मेट दिखाया आपको, जितना सारा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है परफ्यूम बनाने के लिए, हर एक इंग्रेडिएंट का जो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, हर एक इंग्रेडिएंट से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। तो हर एक एसेंशियल ऑयल का जो डेंसिटी पावर होता है और इंटेंसिटी पावर होता है, तो हर एक एसेंशियल ऑयल का इंटेंसिटी पावर और डेंसिटी पावर सेम नहीं होता है। तो इसलिए टॉप लेवल पे जितना सारा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है, वो सारा इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी होता है वो बहुत लाइटर फॉर्म में रहता है। लाइटर फॉर्म में रहता है मतलब उसका खुशबू वन टाइम आपको मिलेगा, 2 से 3 से 4 मिनट तक आपको मिलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फेड हो जाएगा। तो इसलिए वो सारा जो इंग्रेडिएंट्स होता है, वो सारा इंग्रेडिएंट्स को टॉप लेवल में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मिडिल नोट पे जितना सारा इंग्रेडिएंट्स का एसेंशियल ऑयल यूज़ किया जाता है वो ज़्यादा हेवियर है। हेवियर मतलब इसका स्टेइंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी पावर बोल सकते हैं, वो सारा इंग्रेडिएंट्स जो टॉप लेवल पे यूज़ हुआ है उससे ज़्यादा है। तो इसलिए मिडिल नोट पे अलग से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है। जो बेस नोट है, बेस नोट पे जितना सारा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है उसका इंटेंसिटी पावर, उसका क्वालिटी बहुत हेवियर होता है। तो इसलिए ये 5 से 6 घंटे रहता है, 5 से 6 घंटे रहता है। अगर बॉडी परफ्यूम अगर यूज़ कर रहा है तो बेस नोट रह जाता है 5 से 6 घंटा, ठीक है। तो वो जो बेस लेवल का इंग्रेडिएंट्स होता है उसका इंटेंसिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए बेस नोट में अलग से इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल ऑयल यूज़ किया जाता है। यही है आपका फॉर्मेट। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल देखा, इस स्ट्रक्चर में एक रेशियो होता है, जो रेशियो में परफ्यूम बनता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसी रेशियो को आपको अप्लाई करना है। जो परफ्यूमर्स होता है वो उसका हिसाब से बनाता है। फिर भी एक रूल्स है, टॉप लेवल पे मतलब टॉप नोट पे 30% इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है। उसके बाद मिडिल नोट में मतलब हार्ड नोट में 50% यूज़ होता है। बेस नोट में 20% यूज़ होता है। बेस नोट में क्यों 20% यूज़ होता है पता है? बेस नोट में 20% यूज़ करने का मतलब बेस नोट में जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है उसका इंटेंसिटी पावर, उसका थिकनेस वो बहुत हेवियर होता है दूसरा नोट से। तो इसलिए इसका क्वांटिटी ज़्यादा देने से क्या होगा, परफ्यूम का जो बैलेंस होता है, एक खुशबू होता है, खुशबू का एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। 20% देने से ये अच्छा महंगे वाला परफ्यूम में कन्वर्ट कर देगा वो परफ्यूम को। तो इसलिए कम देने से इसका कम बन जाता है। तो यही है चीज़। मेरा पास बहुत बड़ा लिस्ट है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है टॉप नोट बनाने के लिए, कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिडिल नोट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स परफ्यूम बनाने के लिए, बेस नोट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये पूरा बड़ा लिस्ट मेरा पास है, बट ये वाला लिस्ट मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मेरा भी कुछ प्राइवेट चीज़ है, ठीक है। बट आपको जितना तक ज़रूरी है जानना उतना तक आपको मैं बता दिया, उतना तक आपको मेरा ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अभी बताना है बूस्टर जो है, बूस्टर क्या है, बूस्टर परफ्यूम का जो स्ट्रक्चर दिखा है उधर कहाँ डालना है। बूस्टर जो है आपको डालना है परफ्यूम का
बेस में, बट परफ्यूम तो ऐसे ही नॉर्मल रहता है, आपको तो स्ट्रक्चर खाली आंखों में तो नहीं देखने मिल रहा है, तो कैसे डालेंगे बेस नोट में। एक्चुअली ऐसा कुछ बात नहीं है, बात है क्या, आप जो चीज़ को बूस्टर का हिसाब से यूज़ कर रहा है वो चीज़ क्या होता है पता है, वो है बेस नोट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है परफ्यूम में, वो ही चीज़ को मार्केट में बूस्टर बोल के बिकता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे मार्केट में सबसे पॉपुलर बूस्टर के हिसाब से बिकता है मास कैम्ब्रेट। क्यों मास कैम्ब्रेट यूज़ होता है, क्योंकि मास कैम्ब्रेट जो होता है ये एनिमेलिक इंग्रेडिएंट, एक्चुअली इसको पहले एनिमल से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट होता था, अभी क्या हो रहा है, किलिंग एनिमल इज एन क्रिमिनल ऑफेंस, तो इसलिए क्या हो गया, इसको सिंथेटिक वे में अभी बनाया जा रहा है। तो मास कैम्ब्रेट जो है ये बेस बनाने के लिए यूज होता है, बेस नोट बनाने के लिए यूज होता है। तो बेस नोट आप थोड़ा सा डालेंगे, बेस नोट के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होता है वो 10 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 7 ड्रॉप्स आप डालेंगे परफ्यूम में, आपका परफ्यूम को पूरा बूस्ट कर देगा। तो बेस नोट बनाने के लिए जितना सारा इंग्रेडिएंट्स यूज होता है उसमें से कुछ भी इंग्रेडिएंट आपका परफ्यूम में 5 ग्राम, 10 ग्राम आप डाल दीजिए, आपका परफ्यूम बूस्ट कर जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है, क्योंकि ये रिसर्च का रिजल्ट, ये मेरा रिसर्च का रिजल्ट नहीं है, ये रिसर्च सालों सालों से होते जा रहा है। क्योंकि यही फॉर्मेट के ऊपर बेस करके एक परफ्यूम बनता है। और आपको जानना चाहिए, आप जब मार्केट से कोई भी बूस्टर खरीद के लेकर आ रहा है, ठीक है, वो तो एक्चुअली बूस्टर एक टेक्निकल टर्म होता है, ज़्यादा बिकने के लिए एक मार्केटिंग टर्म होता है, ठीक है, बट उसका भी एक नाम होता है। आप ज़रूर पूछ लेंगे दुकानदार को, ये बूस्टर आप जो मेरे को दे रहा है इस बूस्टर का नाम क्या है, क्योंकि वो ही चीज़ यूज़ होता है जो चीज़ से बेस नोट परफ्यूम का बनता है, तो यही चीज़ है बूस्टर। तो इसलिए मैं हर टाइम आप सभी को बताता हूँ, कोई भी बूस्टर यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप अच्छा वाला परफ्यूम खरीद के लेकर आए। बट ये परफ्यूम मिलना बहुत टफ होता है, क्योंकि जो परफ्यूम आप खरीद के लेकर आता है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड वाला परफ्यूम है, ठीक है, कंसेंट्रेटेड परफ्यूम मिलना बहुत टफ हो जाता है। तो ये डाइल्यूटेड परफ्यूम के लिए ही क्या होता है, आपको बूस्टर मार्केट से अलग से खरीद के लेकर आना पड़ता है। तो बूस्टर खरीद के लेकर आइए, बट बूस्टर वो होना चाहिए जो बेस नोट बनाने के लिए यूज़ होता है। ऐसे भी मार्केट में बेचा जाता है जो मिडिल नोट में यूज़ होता है, जो टॉप नोट में यूज़ होता है, इसको भी बूस्टर बना के बेच देता है। बट ये सारा चीज़ अगर आप लेकर आएंगे तो आपका परफ्यूम में काम नहीं करेगा। बूस्टर वही होता है जो बेस नोट बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वो वाला चीज़ आपको खरीद के लेकर आना है और डालना है, और देखिए आपका परफ्यूम का पावर कैसे बूस्ट हो जाता है। यही है फॉर्मूला फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। शायद मेरे को लगता है पूरा कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया परफ्यूम बूस्टर का जो फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स लगता है आप सभी ने सीख पाया, तो आज यही तक चलता हूँ, नमस्ते।